राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर के लिए नियुक्त किया गया है। और संजीव, हमारे साथ प्रशांत देव जो है वो भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी है इसके मद्देनजर? देखिए, जानकारी संजीव जी ने सारी आपको बता दी है। उपराष्ट्रपति मतलब यह है कि 7 अगस्त को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 9 सितंबर को चुनाव होगा। उसमें जो एक लाइन लिखी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आवश्यक हुआ। इसका मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा प्रत्याशी हुए तो चुनाव होगा, नहीं तो सर्वसम्मति से जो भी राष्ट्रपति जो भी इस पद के लिए होगा वो चुन लिया जाएगा। तो 25 अगस्त तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि उस पर विपक्ष की तरफ से भी कोई प्रत्याशी खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अंतिम तिथि है नाम वापसी करने की। तो एक तरीके से चुनाव आयोग ने बहुत पहले से ही, जैसे ही अधिसूचना जारी की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कि स्थान रिक्त हो गया है, अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और कल ही एक प्रेस नोट के जरिए उसने बताया कि हमने इलेक्टोरल रोल जो है वो भी पूरा कर लिया। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये मतदाता होते हैं, उनकी पूरी रोल यानी कि वोटर लिस्ट तैयार कर ली थी, कल कर लिए। इसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दे दी है और जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको पूरा कर लिया गया है। और अब बाकायदा उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया है और रिटर्निंग ऑफिसर भी बहुत पहले नियुक्त कर दिया गया है। तो अब 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के बाद जो एक तरीके का एक नियम है कि 32 दिन का गैप होना चाहिए, तो अब 9 सितंबर की तारीख मतदान की है, तो 32 दिन का एक वो गैप भी है और उस दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। बस अब इंतज़ार इसी बात का है, 2 महत्वपूर्ण बातों का इंतज़ार है कि प्रत्याशी कौन होगा और क्या विपक्ष भी अगर प्रत्याशी खड़ा कर रहा है तो वो प्रत्याशी कौन होगा। यानी कि प्रत्याशी की नाम का इंतज़ार अब बहुत ज़ोर शोर से होने वाला है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी कौन होगा। अगर होगा विपक्ष की तरफ से तो वो कौन होगा और सरकार की तरफ से होगा तो वो कौन होगा। ये बहुत ही इसको लेकर कोई खबर आ रही है क्या कि एनडीए की बैठक कब हो सकती है? क्योंकि बीजेपी जो है वो अनुभवी और साथ ही साथ विचारधारा से समर्पित व्यक्ति पर ही दाव लगाएगी। आने वाले समय में चुनाव भी हैं, क्या उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है या फिर जो विधायी अनुभव है वो सबसे पहला पॉइंट रहेगा? देखिए, जिस समय इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति ने अचानक और अपने स्वास्थ्य का कारण बताया, तो लोगों को ये बात हालांकि नहीं समझ में आई कि स्वास्थ्य कारण है। तरह तरह की बातें चर्चा रही, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य के कारण का इस्तीफा उन्होंने दिया और जिस वक्त इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री देश से बाहर चले गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि उस वक्त बहुत से नाम चल गए थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जानकारी आ रही थी कि प्रधानमंत्री के विदेश से वापस होने के बाद एक बैठक होनी है, उसके बाद इसमें तय होगा। अब तय होगा नाम कौन होगा, क्या जो भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हैं क्या वो भी हो सकते हैं, या उसके अलावा तरह तरह के नामों की चर्चा लगातार चल रही है। तो उसको अभी मतलब किसी नाम पे पुष्टि नहीं है और जहाँ तक मेरी जानकारी है एनडीए की कोई ऐसी महत्वपूर्ण बैठक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अब हो जाएगी बहुत जल्द, वो भी तय हो जाएगा क्योंकि पूरी लिस्ट जारी हो गई है, पूरा प्रोग्राम आ गया है उपराष्ट्रपति का। तो लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति का चुनाव अब आम नज़र में मतलब लोक भावना के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और उसके बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो ये भी बड़ा एक रोचक बात होगी। पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि प्रत्याशी कौन होगा सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, और कौन होगा विपक्ष की तरफ से। क्या विपक्ष का भी कोई प्रत्याशी हो रहा है, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव भी एक रोचक चुनाव में तब्दील होगा। क्योंकि देखिए जो अच्छा प्रशांत, ये थोड़ा सा समझाइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आप कह रहे हैं रोचक तो हो ही सकता है क्योंकि कौन-कौन से नाम सामने आएंगे और कौन बनेगा उसको लेकर तो एक बात चल ही रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कितना अहम होता है, क्योंकि राज्यसभा का वो अध्यक्ष भी होता है और सरकार के एजेंडे को आगे भी लेकर चलता है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी पद को आप कमतर नहीं समझ सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने किसी पद को सिर्फ ऐसी तरह से बनाया, बहुत महत्वपूर्ण होता है। राज्यसभा का पूरा संचालन उनके जिम्मे में होता है और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल है, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो नंबर्स हैं, नंबर जो है, हालांकि ठीक है कि एनडीए का नंबर देखिएगा तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी के नंबर प्लस सहयोगियों के नंबर को आप जोड़ें तो उसमें कहीं कोई पेश तो अभी फिलहाल दिखता नहीं है।
तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब चुनाव होगा तब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से संपन्न होता है। अच्छा, एनडीए की तरफ से जो नाम सामने आएगा उसमें चुनावी समीकरणों का कितना ध्यान रखा जा सकता है? क्योंकि देखिए अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, इन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, तो कितना ये जो है इम्पैक्ट कर सकता है उम्मीदवार के नाम का ऐलान? देखिए ये इसको बहुत सीधे देखिए संवैधानिक पद पे जब कोई चुनाव होता है तो उसको राजनीति से जोड़ करके तो औपचारिक तौर पे कभी देखा नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, लेकिन ये माना जाता है कि कहीं न कहीं कुछ उसका असर होता है, ये माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। औपचारिक तौर पे कभी ऐसा होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है बिहार है और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ ऐसा करना है तो दक्षिण भारत, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मतलब मजबूत नहीं है और मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि दक्षिण भारत से कोई ऐसा चेहरा उपराष्ट्रपति के पद पर हो जो ये बताए कि दक्षिण भारत भी भारत के मतलब बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के दिल में कितना करीब है और सर्वोच्च पद जो है उपराष्ट्रपति का उस पर उसके लिए प्रत्याशी लाया गया है दक्षिण भारत से, तो ये भी हो सकता है। तो मैं किसी नाम के बजाय क्षेत्र पे अगर फोकस करके बताऊं तो दक्षिण भारत से नाम शायद आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अगर आप आंकड़ों से समझा सके कि एनडीए का जो है वो मजबूत आधार बनता नजर आ रहा है। ठीक है प्रशांत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए।